70 ਰੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ करिए, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ करिए। गैस ਦੇ बिल पहले ही ਅਸੀਂ परेशान ਆ, उल्टा सानू बिजली का बोझ दे थले दाता। बिजली के बड़े झटके से शहरी बौखला गए। 7 रुपए 6 पैसे का इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत के साथ अवामी पारा भी बढ़ने लगा। टोबा टेक सिंह के मजदूर तिलमिला उठे। एहतजाज करते हुए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। एक मजदूर ने बताया 2 माह से बिजली का बिल नहीं दे सका, कर्ज लेकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। उधर चनियोट के बुकला भी महंगी बिजली से परेशान। डिस्ट्रिक्ट बार ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम पहले ही जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही है, तो इस सूरत में ये बिजली का इंतहाई ज़्यादा इजाफा करना ये बहुत बड़ा जुल्म और जो है वो ज़्यादती आवाम के साथ। बिजली की हालिया कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये अपने फैसला वापस नहीं लिया तो आवाम जो है वो सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज करेंगे। 7 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई है, जिससे तकरीबन 66 अरब रुपए का जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम और ताजर बरादरी इस इजाफे को मुस्तरद करती है। लोगों के पास अब सकत नहीं है कि वो ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। बिजली की कीमत ने ताजिरों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद के ताजिरों ने फैसला जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं लोग घरों की चीजें बेचकर बिल देने पर मजबूर हो गए। जंग के ताजिर भी सटपटा उठे। इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। मेरी छोटी सी दुकान है तो 100 के करीब यूनिट जलता है मेरा, तो बिल आता है 7000 का। अब जो 7 रुपये बढ़ाए हैं ना इन्होंने, ये तो और भी जुल्म है। हाँ जी ना, हम मतलब पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। गाहक से पैसे मांगते हैं, गाहक पैसे नहीं देता, वो पुराने रेटों पे है। बिजली वाले रोजाना रेट बढ़ाते हैं। बिजली के पे दर पे झटकों से इंडस्ट्री बंद होने के करीब। बेरोजगारी बढ़ने लगी। इंडस्ट्री मालिकान कहते हैं एनर्जी मामलात को ठीक ना किया गया तो मुकम्मल बंदिश वाहिद हल होगा। टोबा की फ्लोर मिल्स को 9 करोड़ की अदायगी ना हो सकी। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी मुअत्तल। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए ख्वार। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं अदायगी तक आटा सप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी चिर हो गया, आटा आउंदा ही नहीं। असीं एडी दूरों आउंदे आ, जो आटे का पुछदे आटा नहीं मिलता, असीं खाली घर नहीं चले जाते। हमारा ये मुतालबा है कि दूर दराज से आते हैं आटे के लिए, सस्ता आटा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर हो गई, आ ही नहीं रहा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पे आटा भिजवाएं। हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूंगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूंगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहूंगी। खातून वजीर आला से खवातीन ने उम्मीदें बांध ली। फैसलाबाद की खवातीन कहती हैं उम्मीद है नवाज शरीफ मरियम नवाज गरीबों के लिए बेहतर करेंगे। जंग में मजीद तरक्याती मंसूबों का मुतालबा। टोबा के शहरी कहते हैं उम्मीद है मरियम तवक्कुआत पूरी करेंगी। चनियोट की खवातीन ने पेट्रोल बिजली गैस सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, बच्चों के जो बाहर हैं स्कूल नहीं जा सकते उनको कुछ सहूलियात दें ताकि वो अपना जो तलीमी निज़ाम है वो जारी रख सकें। मरियम नवाज को पहली बतौर खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि महकमा सेहत के हवाले से जो जंग में इतनी सहूलियात की फुकदान है कि वो इन सहूलियात को वो हमें दें। मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। कल जब उन्होंने पहली स्पीच अपनी की तो उसमें उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंस दी। ख़वातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट्स, उनके लिए हॉस्टल और इसके अलावा ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बिला सूद कर्जे और जॉब्स की फ्राहमी की बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कल ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए वादे किए हैं वो अपने वादों की ज़रूर पासदारी करेंगे। इंतखाबी नताइज पे शकूक व शुबहात खत्म करने की एक और कोशिश। तांदलियावाला के NA 97 में वोटों की दोबारा गिनती गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद में की जा रही है। पहले नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच फातेह करार पाए थे। दोबारा गिनती पर तहरीक इंसाफ का तहफ्फुजात का इजहार। सूबाई डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी यासिर बलोच ने कहा, धांधली के जरिए अवामी मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की 37 सीटें खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। शहरी इलाकों की 33 डिस्पेंसरी से सीटें खत्म की गईं। यंग डॉक्टर्स का पंजाब हुकूमत से सीटों की बहाली का मुतालबा। सीटें बहाल न होने पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। डॉक्टर की सीट अगर आपने अबॉलिश की, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो वार्ड बॉय हैं या वार्ड सेंट्री वर्कर है, क्या वो इन डिस्पेंसरी को चलाएंगे? ये वो डिस्पेंसरी थी गुंजानाबाद इलाकों में थी, जिनसे टीचिंग हॉस्पिटल में या नियर बाई को THQ में जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। और ये बड़े हमारे डॉक्टर्स डेडिकेटेड हैं, ये काम कर रहे थे दिन रात वहाँ पे और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे और इलाका भी बहुत ज़्यादा खुश था। कल भी हमारा एक राउंड हो चुका है सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग का, एक आज या कल आने वाले दिन के परसों मतवक्के है। उसके बाद हम लायामल तय करेंगे, हम रोडों पर आएंगे या हम काम बंद करेंगे। अब वासा को हर माह बिजली का बिल देना होगा। अदम अदायगियों पर ऑनलाइन कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फेस्को ने वासा दफातर को AMI मीटर्स लगा दिए। जंग पुलिस का अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। DPO राशिद हिदायत ने खानदानी दुश्मनी का शिकार खिची और बलोच बरादरी के दरमियान सुलह करा दी। 4 साल कबल शुरू होने वाली दुश्मनी में 8 अफराद मौत के घाट उतर चुके। वासा रेवेन्यू डायरेक्टोरेट्स ने MD के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 50 से ज्यादा नादहिंदा निजी हाउसिंग कॉलोनीज के गैर कानूनी सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता किए जा सके, न ही बकाया जात की वसूली की गई। चिनियोट में नौकरियों में तोसी न मिलने पर नाबीना अफराद का एहतजाज। DC दफ्तर के बाहर सियासी और समाजी शख्सियात और वकला भी एहतजाज में शामिल। मुजाहिरीन का नौकरियों में तोसी का मुतालबा। फैसलाबाद में मरीजों के लिए 1 विंडो TB प्रोग्राम। चिल्ड्रन अस्पताल, गुलाम मोहम्मदाबाद और नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में सहूलत दी जाएगी। विफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी का फैसलाबाद का दौरा। एजाज कुरैशी के ऐवान सनत और तिजारत में ताजिरों से मुलाकात। सज्जाद अरशद, असलम भल्ली, मकसूद बट, चौधरी अजहर, हाजी सलीम, मियां अनवारुल हक और दिगर शामिल। एजाज कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ताजिरों के मसाइल हल करेंगे। मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर फैसलाबाद में खुशियां। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने मिठाई तकसीम की। चौक घंटा घर में तकरीब। सदर चौधरी अरशद और दिगर मेंबरान भी शरीक। अमीन भट्ट बोले, उम्मीद है मरियम नवाज ताजिरों को रिलीफ के लिए इकदाम करेंगी। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो का दूसरा रोज। पहले रोज 3,16,357 बच्चों को कतरे पिलाए गए। चिनियोट में 97,309, जंग में 1,90,696, टोबा टेक सिंह में 1,42,350 बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एकेडमिक स्टाफ सरापा एहतजाज। एसोसिएशन का मुतालिबात मंजूर न होने पर कन्वेंशन में एहतजाज की धमकी। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का टीचिंग वर्कलोड कम करने, तमाम फैकल्टी के मेडिकल इंश्योरेंस कराने, बिला इम्तियाज सालाना बोनस का मुतालिबा। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान बिजनेस आइडियाज एक्सपो। पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज के तलबा ने मुनफरिद बिजनेस आइडियाज डिस्प्ले किए। तालिब इल्म ने कहा, हुकूमत सरबराही करे तो रोजगार का नया बाब शुरू हो सकता है। फैसलाबाद के सनजार में 3 रोजा हैंडमेड ज्वेलरी वर्कशॉप। मोती, स्टील की तार और पर्ल्स के साथ ज्वेलरी बनाना सिखाया गया। खवातीन ने ज्वेलरी आइटम्स बनाने के अमल में हिस्सा लिया। टीचर आयशा अस्कर ने कहा, खवातीन ज्वेलरी को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ छोटा कारोबार भी कर सकती हैं।
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद न्यू कैंपस में कुतुब मेला, वाइस चांसलर की खुसूसी शिरकत, उर्दू अंग्रेजी साइंसी कुतुब तलबा की तवज्जो का मरकज बनी रही। जश्न बहारा की आमद, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेला, तलबा की बड़ी तादाद शरीक, हर तरफ पंजाबी सकाफत के रंग बिखर गए, खाने पीने के स्टॉल्स पर भी रश। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम पंजाब इंटर कॉलेज विमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इंटर कॉलेज फाइनल में फैसलाबाद ने गुजरांवाला को शिकस्त दे दी।